रेडी स्टार्ट। महोदय, अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में सफल होती है, अगर उनसे सचमुच में गरीबों को उससे सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष को उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि सस्ता मैं समझता हूँ कि सदन में घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में जो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो गरीबों की तरक्की न चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो, जो हिंदुस्तान में अमीरशाही का समर्थक हो, जो हिंदुस्तान में मोनोपली का समर्थक हो, पूंजीवाद का समर्थक हो, वह आदमी अब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है, तो मुझे बड़ी ही उनकी नियत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार करती है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी लक्ष्य है, अगर समाजवादी उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में है, तो सहज प्रस्तावना तक वह सीमित नहीं रहना चाहिए। अभी मिश्रा जी ने कहा कि दूसरे बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो जब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है, उस कानून से दूसरे कानून एमनेट करते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को न्याय सस्ता सुलभ हो सके। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और वह यह है कि CRPC में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि केस जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा, उसमें गांवों से जो लोग जाएंगे उनमें गवाही देने के लिए तो उनको TA दिया जाएगा। यह CRPC का संशोधन जहां तक मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था, और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था। मैं समझता हूं कि गरीब जो कि फाइल केस करता है उसको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वह उसमें जाने का व्यय वहन करने में
असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सीआरपीसी जो इस तरह का प्रावधान करता है उसके लिए कोई उचित रूप से व्यवस्था हो।